हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 11 एकादशः पाठ है जिसका नाम है पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न। तो आइए इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। तो देखिए, ये एक कक्षा का चित्र है जिसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं और एक अध्यापक कक्षा के अंदर आते हैं और वह बच्चों से कहते हैं, छात्राः यानी कि छात्रों, पश्यन्तु देखो, अद्य आज, मम मेरे, हस्ते हाथ में, स्फोरक पत्राणि सन्ति। स्फोरक पत्र कहते हैं बोधक पत्र को, तो मेरे हाथ में बोधक पत्र है। श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। अब उनमें से एक छात्र कहता है कि श्रीमन यानी कि श्रीमान या अध्यापक जी, स्फोरक पत्रे यानी कि बोधक पत्र में किम अस्ति क्या है। एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। एतानि यानी इन, स्फोरक पत्राणि यानी बोधक पत्रों को भित्तौ यानी कि दीवार पर, स्थापयन्तु चिपका दो। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। तदंतरम इसके पश्चात, स्वयं एव ही पश्यन्तु देखो। श्रीमन स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति। अब एक छात्रा कहती है अध्यापक से कि श्रीमन स्फोरक पत्रे बोधक पत्र में तो सुंदरम चित्रम अस्ति, सुंदर चित्र हैं। श्लोकाः अपि सन्ति और श्लोका भी हैं। सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। सत्यम सत्य कहा, एतानि सुभाषितानि सन्ति यानी कि ये सब क्या हैं, सुभाषित हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन एव यानी ही, सुभाषितानि यानी कि सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थं प्रेरणां यच्छन्ति। एतानि यानी ये सब, अस्माकं हमारे, कृते यानी कि करने के लिए, उत्तम कार्यार्थ उत्तम कार्य को करने की, प्रेरणा यच्छन्ति देते हैं यानी कि ये जो सुभाषित होते हैं ये हमें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन तहिर वयम सुभाषितानि पठामहे। श्रीमन यही अध्यापक, हम तहिर तो, वयम हम सब, सुभाषितानि पठामहे यानी कि सुभाषित पढ़ेंगे। पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम और सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय देखते हैं कि पृथ्वीव्यां जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वीव्याम यानी कि पृथ्वी के, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषित यानी कि सुंदर वचन, इति ऐसा, त्रीणि रत्नानि सन्ति 3 रत्न हैं यानी कि पृथ्वी के जल, अन्न और सुंदर वचन ये 3 रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै यानी कि मूढ़ लोग के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, विधीयते दी गई है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति। वे रत्न जल, अन्न और सुभाषित यानी कि सुंदर वचन हैं। किंतु मूर्ख जनः तु पाषाण खंडान रत्नानि इति वदन्ति। किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा तो पाषाण खंडान यानी कि पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी गई है या रत्नों को कहा गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि अयम निजः पर है वा, इति गणना लघु चेतसाम,
उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। अब इसका अन्वय है कि अयम निज है, अयम यानी यह, निज यानी मेरा है, पर है वा या यह दूसरे का है, पर यानी पराया, यह पराया है। इति गणना ऐसी गणना, लघु चेतसाम, लघु यानी कि छोटी, चेतसाम यानी कि छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। जनानाम भवती, ऐसे लोग छोटी बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले, विशाल चरित्र वाले जनानाम मनुष्य तो वसुधा एव कुटुंबकम भवती, वसुधा यानी कि पूरी पृथ्वी ही, एव यानी ही, कुटुंबकम भवती उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब होती है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब होती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि एष है स्वजन है अस्ति, यह मेरा है। एष है च पर है जन है अस्ति इति, एष है च और यह, पर है पराया, जन है अस्ति पराये लोग हैं, अस्ति है, इति ऐसा यानी कि यह पराया है। एतादृशम चिंतनम तु, एतादृशम इस प्रकार का चिंतनम, इस प्रकार की सोच, तु तो संकुचित भावयुक्तानाम जनानाम भवति, संकुचित भावयुक्त वाले जनानाम भवति मनुष्य होते हैं। येषाम उदार स्वभाव है अस्ति, येषाम जिनका उदार स्वभाव है, अस्ति होता है, जिनका उदार स्वभाव होता है, तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः भवति, तेषां उनका कृते कार्य तो संपूर्ण पृथ्वी एव ही परिवारः भवति उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इसका पद विच्छेद देखते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय है इसका कि कार्याण्यन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि यानी कि कार्य, उद्यमेन ही, उद्यमेन यानी कि परिश्रम से, ही यानी निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथई ना सिद्ध्यन्ति, मनोरथई यानी कि केवल मनोरथ करने से, इच्छा मात्र करने से, ना सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होते हैं। यथा जैसे मृगः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, जैसे मृगः अर्थात मृग या शिकार स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य यानी कि सोते हुए सिंह के, शेर के मुखे न प्रविशन्ति, मुखे यानी कि मुख में, न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि वयम यानी कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यन्ति, वयम यानी कि हम सबके द्वारा, यानी कार्याणि कुर्मः जो भी कार्य किया जाता है, तानि केवलम इच्छाया न सिद्ध्यन्ति, तानि यानी कि वे सभी, केवलम केवल, इच्छया इच्छा से ही, न सिद्ध्यन्ति नहीं सिद्ध होते हैं। कार्यस्य सिद्ध्यर्थ परिश्रम है तु आवश्यक है, एव कार्यस्य यानी कि कार्य को सिद्धार्थम सिद्ध करने के लिए परिश्रम है यानी कि परिश्रम, तु तो आवश्यक है, एव आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह यानी शेर यद्यपि शक्तिमान शक्तिशाली भवति होता है, तथापि फिर भी आहारस्य कृते सह अपि परिश्रम करोति, फिर भी आहार के लिए, कृते आहार करने के लिए, सह वह, अपि भी परिश्रम करोति परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति, सुप्तस्य सिंहस्य यानी कि सोते हुए शेर के मुखे मुख में, मृगः अर्थात मृग या शिकार, स्वयं स्वयं, एव ही न नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, यानी कि सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए स्वयं उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। अब इसका अन्वय देखते हैं कि तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशः बलं च इति चत्वारि वर्धन्ते। तस्य नित्यम, तस्य यानी कि उनकी, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य अभिवादन और शीलता पूर्वक, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा से, आयु विद्या यशः बलम आयु विद्या यश च इति और बल इति ऐसा, चत्वारि वर्धन्ते ये चारों चीज़ें, वर्धन्ते वृद्धि होती है इनकी, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। यह जन है सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति। यह जन है, जो जन है यानी कि जो मनुष्य, सर्वदा हमेशा, वृद्धानां वृद्धों की, ज्येष्ठानाम यानी कि अपने से बड़ों की, च और ज्येष्ठानाम यानी कि और अपने से बड़ों की, सेवाम सेवा, सम्मानम सम्मान, च करोति और सम्मान करते हैं, तथा च और यह तान सविनयम प्रणमति, च और यह वे तान उनको, सविनयम प्रणमति यानी कि विनय सहित प्रणाम करते हैं, तस्य जनस्य उन जनों की, उन मनुष्यों की, आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते उनकी आयु विद्या यश और बल वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षेडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। पदच्छेद देखते हैं कि उद्यम है साहसम, धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रम, षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वय देखते हैं कि यत्र उद्यम है साहसम धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। यत्र यानी यत्र अर्थात जहाँ, उद्यम है यानी कि उद्यम पराक्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति और पराक्रम है पराक्रम, एते षड वर्तन्ते ये छह वर्तन्ते ये छह चीज़ें होती हैं, तत्र देवः सहायकृत भवति तत्र वहाँ देवः देवता सहायकृत सहायक भवति होते हैं, यानी कि ये छह चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पर देवता सहायता करते हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। यह जन है परिश्रम करोति, यह जन है जो मनुष्य परिश्रम करोति परिश्रम करता है, साहसम करोति साहस करता है, धैर्यम धरति धैर्य को धारण धरता है, बुद्धे प्रयोगम करोति बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते बलशाली होता है, पराक्रमी च वर्तते और पराक्रमी होता है, तस्य कार्य परमेश्वर है अपि सहायताम करोति, तस्य कार्य उसके कार्य में परमेश्वर है अपि परमेश्वर भी सहायताम करोति सहायता करता है। विद्या ददाति विनयं विनया दाति पात्रतां, पात्रता वा धनं प्राप्नोति धनार्धं ततः सुखम। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पदच्छेद में देखिए क्या करते हैं कि जो दो पदों से मिलकर के कोई शब्द बना है तो उसको यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि विनयम और विनयात, तो ऊपर दिया हुआ था विनयादाति, तो उसको पदच्छेद करके क्या कर दिया विनयम विनयात, याति पात्रताम, पात्रवात धनम आपनोति धनात धर्मम ततः सुखम। तो इसमें से पदों को विच्छेद कर दिया है। अन्वय है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को जन्म देती है, मनुष्य विनयात पात्रताम याति, मनुष्य विनय का पात्र होता है यानी कि विनय को का पात्र प्राप्त हो जाता है।
पात्रवात धनम आपनोति। पात्रवात यानी कि विनय का पात्र धन को प्राप्त करता है। विनयशील व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्मे ततः सुखम, और धन से धर्म प्राप्त होता है, धर्म का सुख प्राप्त होता है। च आपनोति, और धन से धर्म का सुख प्राप्त करता है। भावार्थ है कि विद्या विनयम दधाति, विद्या विनय देती है। विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, और विनय के कारण से जनः मनुष्य योग्यतां प्राप्नोति, योग्यता प्राप्त करता है। योग्य है जनः सरलतया धनम अर्जयति, और जो योग्य जन होते हैं, योग्य मनुष्य होते हैं, वे सरलता से धनम अर्जयति, धन अर्जित करते हैं। धनेन धर्मम आचरति, और धन से धर्म का आचरण करते हैं। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखम प्राप्नोति, धर्मस्य धर्म के आचरणेन आचरण से जनः मनुष्य सुखम प्राप्नोति, सुख को प्राप्त करता है। अतः विद्या अवश्यम एव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्यम एव अवश्य ही सुखम सुख को ददाति देती है, अर्थात विद्या अवश्य ही सुख देने वाली होती है। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गर्यसि। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गर्यसि। तो देखिए यहाँ पे पदच्छेद में जो स्वर्गाद अपि लिखा हुआ था उसका कैसे क्या कर दिया, स्वर्गात प्लस अपि। अब इसका अन्वय देखते हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम ना रोचते। हे लक्ष्मण, तो यहाँ पे राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका, सोने की अपि भी लंका में यानी कि मुझे, मह्यम मेरे द्वारा, ना रोचते, ना रोचते यानी कि मुझे रोचक नहीं है। सोने की होते हुए भी लंका मुझे प्रियकर नहीं है। यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गर्यसि। यतो ही, क्योंकि, ही निश्चित रूप से, जननी जन्मभूमि च, जननी यानी कि हमारी माता, जन्मभूमि और हमारी मातृभूमि, च और हमारी मातृभूमि, स्वर्गात अपि गर्यसि, स्वर्गात यानी कि स्वर्ग से, अपि भी, गर्यसि यानी कि स्वर्ग से भी ऊपर होती है, अर्थात हमारी जननी और हमारी मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। श्री राम है लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, यत, हे लक्ष्मण, की हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, यद्यपि लंका स्वर्णमयी है, तथापि फिर भी, लंकायाम निवासः न मह्यम रोचते, तथापि फिर भी, लंकायाम निवास है, लंका में निवास करने में, ना मह्यम रोचते, ना नहीं, मह्यम मुझे, रोचते रुचिकर है। यतः जननी जन्मभूमि च इति द्वयम स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति। यतः क्योंकि, जननी यानी कि हमारी माता जो हमें जन्म देती है, जन्मभूमि च और हमारी मातृभूमि, इति ऐसा, द्वयम ये दोनों ही, स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति स्वर्ग से भी श्रेष्ठम अस्ति श्रेष्ठ होती हैं। अतः मातृभूमौ निवास है उचित है, इसलिए मातृभूमि पर ही निवास करना उचित है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि पुस्तकस्थ तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। अन्वय देखते हैं कि पुस्तकस्था तु या विद्या अस्ति, यानी कि पुस्तकस्था यानी कि पुस्तकों में स्थित, तु या, तु यानी कि तो, या यानी कि जो विद्या, अस्ति यानी होती है, यानी कि जो विद्या पुस्तकों में स्थित होती है। परहस्तगतम च यद धनम, च यानी और, परहस्तगतम, पर यानी कि दूसरों के, हस्त यानी हाथ में, गतम यानी कि दिया हुआ,
धनम धन अस्ति होता है, यानी कि दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन। तद उभयम अपि, तद तो उभयम यानी कि दोनों ही, अपि यानी भी। कार्यकाले समुत्पन्ने सति, कार्यकाले समय आने पर, समुत्पन्ने प्राप्त नहीं होते हैं। ना सा विद्या ना च तद धनम, ना सा विद्या ना ही वह विद्या, ना च और ना ही तद धनम वह धन, स्वस्य उपयोगाय भवति, स्वस्य यानी कि स्वयं के, उपयोगाय यानी कि उपयोग करने के लिए, भवति होता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि कश्चित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, कश्चित् किसी के समीपे, समीप में, पास में, अनेकानि अनेकों, पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति हैं, किंतु यदि, तानि न कदापि पठितानि, किंतु यदि, तानि यानी कि वे सब, न कदापि पठितानि, तानि न कदापि पठितानि, तानि यानी कि उन पुस्तकों को, न कदापि नहीं कभी भी, पठितानि पढ़ा गया तो, तहिर् पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति, तहिर् पुस्तके तो उन पुस्तकों के, लिखितं ज्ञानम लिखे हुए ज्ञान का, समागते अवसरे समय आने पर, अवसरे सहायकं न भवति सहायक नहीं होता है, तो उनमें लिखा हुआ ज्ञान समय आने के अवसर पर सहायक नहीं होता है। अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्य साधयति, अपितु बुद्धिस्था विद्या यानी कि बुद्धि के द्वारा स्थित विद्या ही, कार्यम साधयति कार्य को साधती है। एवमेव अन्येभ्य प्रदत्तम धनम, एवमेव इसी प्रकार ही, अन्येभ्य प्रदत्तम धनम अन्य किसी को प्रदान किया हुआ धन, अपि भी, समागते अवसरे सहायकम न भवति समय आने के अवसर पर, सहायकम न भवति सहायक नहीं होता है। तो इस तरह से हमने पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।